हेलो दोस्तों, ये आज कोई कुकिंग का वीडियो है नहीं, बट कुकिंग से रिलेटेड सामान है तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल वीडियो बना लेती हूँ इसमें। तो ये सामान जो है मुझे कल मेरे ससुराल से आया है। मेरे हस्बैंड गए थे घर अपना, तो ये लेकर आए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। मैंने एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने पूछा कि क्या चाहिए तुझे, तो मैंने बोला कुछ ही नहीं चाहिए, मुझे एक सामान नहीं चाहिए, क्योंकि घर में पूरा सामान है। वो नवंबर नहीं सितंबर में आई थी 2023 में। तब इतना सारा सामान लेके आई कि वही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दाल पड़ा हुआ है, बड़ी पड़ा हुआ है। तो मैंने इसी डर के मारे बोला कि कुछ भेजना नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि नहीं बोलने पे ये इतना सारा सामान आएगा और मैं इसको देख के इतना खुश हो जाऊंगी। तो पहले मैं बताती हूँ क्या क्या आया। ये एक झींगा मछली है, छोटा वाला। ये उन्होंने भेजा है, करीब एक सारा मछली भेजा है। इतना बड़ा डिब्बा है ये मछली है। ये तिल का लड्डू है, और ये सब वो घर में बनाती है, तिल का लड्डू। तिल मुझे उतना पसंद नहीं है, पर बना के भेजी है तो माँ तो ज़रूर खाऊंगी, वेस्ट तो करूँगी नहीं, ख़त्म करूँगी। ये मिर्ची का पाउडर है, ये उन्होंने घर का मिर्ची, घर का नहीं मतलब मिर्ची खरीद के पाउडर बना के भेजती है। मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मतलब हल्दी और मिर्ची बाज़ार से नहीं खरीदती हूँ, ये मिल में पिसा हुआ मिर्ची ही खाती हूँ। ये पापड़ है, ये वो घर में बनाती है हाथ में पापड़। पापड़ बनाने में कितना मेहनत है सबको पता है, कितना मेहनत लगता है। तो वो फिर भी मना करती हूँ, फिर भी वो बनाती है। खोल नहीं रही हूँ, गांठ बहुत टाइट से बना हुआ है। हम मना करते हैं फिर भी वो बनाते रहती है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाती है, सबको देती है पापड़ बना के। पता नहीं इतना क्यों मेहनत करते हैं। हम मना करते हैं कि बाज़ार में बहुत मिल जाता है, बहुत वैरायटी का मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने का। बनाती है। ये दिया भेजी है, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। मैं खरीदूँगी, ख़त्म तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। नहीं, फिर मैं रुई ला के कर रही हूँ कि जब मार्केट जाऊँगी दिया लेके आऊँगी। अब ये मिल गया। ये शक्करपारा है, ये मीठा वाला है शक्करपारा। मतलब शक्करपारा तो मिठाई होता है, नमक पड़ा होता है, शक्करपारा होता है। हाँ, ये शक्करपारा है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो वो ये शक्करपारा भेजी है मेरे लिए। मैं ही खाऊंगी, कोई नहीं खाता है। और ये गौजा की खाजा क्या होता है, मीठा वाला, रस वाला। तो अभी दो ही भेजी है, पता नहीं सोची होगी कि मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, ये सोच के नहीं भेजी है। तो ये खाजा होगा शायद, ये खाजा होगा, आई डोंट नो, खाजा या गजा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ खाजा और गजा में। और फिर पता है उनको मैं कि मुझे गार्डनिंग का कितना शौक है। मैं यूएसए में कितना गार्डनिंग करती थी। तो ये हल्दी का जो ये है, ये निकल आया है सूट, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। मैंने लगाया है ऑलरेडी, मैं अपने गार्डन किया, बैल्कनी में 2-4 पॉट में लगाया है हल्दी और जिंजर, वो भी निकल आया है। पर ये फिर एक्स्ट्रा हो गया मेरे लिए, मैं तो लगा दूंगी ज़रूर से, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए कैसे निकल आया है, वाह, ये तो मैं खुश हो गई देख के। और भी कुछ सीड्स है, ये देखिए गिर गया है, ये पता नहीं क्या सीड्स है, माँ को पूछना पड़ेगा। हाँ, ये तो नहीं दिखा, ये क्या है बताओ। ये नीम का पत्ता है। मुझे नीम का पत्ता बहुत पसंद है बोल के, पर नीम का पत्ता तो गर्मी में ही खाते हैं, आते आते बहुत लेट हो गया। पर मैं रख दूँगी, कभी कभार खा ही सकते हैं। बेंगलोर में तो इतना ठंडा है कि नीम याद नहीं आता है खाने के लिए। मेरी एक कॉलेज की दीदी ने भी मुझे भेजा था नीम का पत्ता, वो अभी भी चल रहा है। पर ये भी रखूँगी और खाऊँगी। और ये भगवान जी है, इनका एक मूर्ति भेजा है माँ ने, ये भी रखूँगी मंदिर में। सीड्स तो क्या है पता नहीं। और ये है मिर्ची का अचार, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये हरी मिर्ची का अचार है। मैं तो इतना मिर्ची का अचार खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो वही खाएंगे और ख़त्म करेंगे। और ये है अपराजिता का फूल। मैंने माँ को बोला था जब गई थी लास्ट टाइम कि घर में हो रहा है तो फूल को ड्राई करके रखिएगा, इसका टी पीना बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए हेल्दी होता है। तो ये भेजी है माँ, इसको बनाऊँगी टी।
और ये है बैम्बू सूट। मेरे चैनल में तो आपने देखा ही होगा, ये बैम्बू सूट वाला जो टमाटर खट्टा बनाया है, ये बैम्बू सूट है। ये ऐसे बैम्बू सूट को पता नहीं कैसे फर्मेंट करके रखते हैं, आई डोंट नो द प्रोसेस, बट ये बहुत ही बढ़िया लगता है हम लोगों को खाने में। मैं सोचिए, मैं बंगाली हूँ, कभी खाया नहीं इसको पहले, लेकिन शादी के बाद से खाते खाते मुझे इतना भी खाने लगा है। और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बच्चे भी बड़ा प्रेम से खाते हैं। और ये है मोरिंगा पाउडर, ड्रमस्टिक के लीव्स को सुखा के माँ पाउडर बना के भेजी है। ये भी स्मूदी वगैरह में डाल के खाना, मतलब जानते हैं मोरिंगा पत्ता कितना हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है मोरिंगा खाना। मोरिंगा के तो हर चीज़ हेल्दी होता है, ड्रमस्टिक खाओ या पत्ता खाओ या मतलब कुछ भी खा लो, पूरा पेड़ ही हेल्दी होता है। और ये घर का भिंडी है जो मेरे वहाँ घर में ससुराल में एक घर में रेंट पे है, वो जो टेलर एक रेंट पे है, उनका घर का ये भिंडी है जो माँ ने मुझे थोड़ा सा भेजा है। और ये देसी परवल है, दिखाती हूँ आप लोग को, रुकिए। ये छोटा छोटा देसी परवल, इस एक बार भी अभी तक बेंगलोर में मैंने मतलब परवल नहीं खाया है। दुकान में देखा, इतना बड़ा बड़ा परवल खाने का मन ही नहीं करता था। तो लकीली मेरे हस्बैंड गए और मुझे इतना सारा चीज़ें मिला खाने के लिए। और एक चीज़ है, दिखाती हूँ, वो तो फ्रिज खोल के भी दिखाना पड़ेगा। ये मशरूम है, ये देसी मशरूम बाज़ार में मार्केट में मिलता है, वो माँ भेजी है। माँ, मेरे हस्बैंड गए हुए थे और एवरीडे मुझे बोलते थे आज मशरूम खाया, आज मशरूम खाया। मेरा तो मतलब ज़माना हो गया है, मैं शादी हुआ है 2009 में, कब मशरूम खाया है वैसा वाला मैं तो भूल ही गई हूँ, खाया कब है आई डोंट नो। मतलब 2009 के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं खाया है। तो आज खा रही हूँ, मतलब 2009 शादी के बाद ससुराल में एक आध बार खाया होगा ये वाला। उसके बाद जब यूएस चली गई थी या बेंगलोर में जब 2009 से 14 तक थी वहाँ पे, तब भी शायद एक आध बार ही खाया होगा, लेकिन 2014 के बाद तो बिल्कुल नहीं खाया है। आज खा रही हूँ, आज मतलब कल रात को बना लिया था, कल ही आया ये सारा सामान। कल रात को तो मेरे से तो रहा नहीं गया, कल रात को ही बना लिया था। तो ये माँ नमक हल्दी में बॉयल करके भेजिए, क्योंकि मशरूम तो थोड़ी देर में ही ख़राब होने लगता है। तो उसको फ्रेश ख़रीद के सुबह 4 बजे जाके वो जहाँ पे मिलता है, आड़ोत बोलते हैं हम लोग, वहाँ से सब सारे बिजनेस मतलब क्या बोलते हैं, छोटे छोटे दुकानदार ख़रीदने आते हैं। तो माँ और पापा सुबह सुबह जाके 4 बजे वहाँ पर बोले आधा घंटा या कुछ बैठी थी, उसके बाद मार्केट शुरू हुआ, तो वहाँ से जाके लेकर आई है 1 किलो। तो ये भी मिला मुझे। ये एक पत्ता है जो हम लोग बंगाली लोग गंदाल पत्ता बोलते हैं, इसका और कोई नाम है तो मुझे नहीं पता, हम लोग तो गंदाल जो भी है वो बोलते हैं। ये ऐसे तो रॉ में बहुत ही घटिया इसका स्मेल होता है, बहुत ही मतलब इसका जो भरता बनता है, जो पीस के मतलब हम लोग बनाते हैं, एक तो वो पीस के माँ बनाती थी और इसको पीस के किसी दाल का बोड़ा बनाते थे, शायद मसूर दाल होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, पूछना पड़ेगा। ये पत्ता माँ याद करके भेजिए, देखिए कितना याद है सासू माँ को कि मुझे क्या क्या पसंद है, तो सब भेजिए एक करके। तो ये एक पत्ता है, तो इसको मैं बनाऊंगी आज, इसलिए बाहर रखा है। तो और 2 चीज़ भेजिए, ये मोरिंगा के, ये देखिए, ये नहीं, ये मोरिंगा नहीं है, ये उड़ीसा में कुले खड़ा बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये बंगाली में क्या बोलते हैं या खाते भी हैं, मुझे नहीं पता, कि खाया भी होगा बचपन में, पर इसको बनाऊंगी। ये भी बहुत टेस्टी होता है, बड़ी और प्याज के साथ बनाने के लिए बोला है माँ ने। ये एक साग भेजिए, और ये घर का करी पत्ता, ये घर का करी पत्ता भेजिए माँ, और ये घर का ड्रमस्टिक पत्ता, ये ऐसे एकदम चुन के भेजिए माँ, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत है वो मैं साफ़ कर लूँगी, और पूरा चुन के भेजिए माँ। तो ये आया है, और एक चीज़ फ्रिज में है, वो आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक संबलपुरी साड़ी है जो ब्लाउज स्टिच करके माँ देकर भेजी है, ये पूरा हैंडलूम वाला साड़ी है। अभी मेरे पास हो गया 4-5 साड़ी तो हो गया उड़ीसा वाला। तो ये कॉटन का है, प्योर कॉटन है, बहुत सॉफ्ट कॉटन है, बहुत सही लगता है पहनने के लिए, फॉल पिको और ये करा के पूरा भेजी है माँ। अभी पहनूंगी, दुर्गा पूजा आएगा, जो फेस्टिवल सब आएगा उसमें पहनूंगी।
साड़ी है और बट अभी मैं यही पहनूंगी। सो देख रहे हैं हाँ बोलने पे, मतलब ना बोलने पे कि सासू माँ को ना बोला कुछ मत भेजिए तो इतना सारा सामान आया। अगर हाँ बोल देती तो पता नहीं और भी क्या सामान आता। बड़ी दाल, बड़ी भी माँ बहुत अच्छा बनाती है, मतलब खाकर दिल खुश हो जाता है। माँ का बड़ी इतना अच्छा बनाती है। तो बड़ी दाल, पता नहीं क्या क्या वैरायटीज़ का माँ लोग दाल भी खाती है। मैं तो आधा नाम भूल जाती हूँ और उनका रेसिपीज़ भी भूल जाती हूँ। मैं तो फिर मुझे एवरी टाइम वो दाल बनाने के लिए फ़ोन करना पड़ता है। तो मैं बोला ये झंझट कौन करे भाई, तो इसलिए माँ को बोला कि दाल मत भेजिएगा। तो दाल तो नहीं आया, दाल नहीं भेजी, बड़ी भी नहीं भेजी, क्योंकि बड़ी अभी भी एक डिब्बा है। आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बड़ी है। अभी ये एक डिब्बा बड़ी है, यहाँ पे एक डिब्बा अभी भी बड़ी है। तो इतना बड़ी होता है मेरे पास।